फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। अब देखिए यहाँ पे हम प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ये तीनों की बात यहाँ पे करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे पद्य है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका पद्यांश पहला क्या है, जिसकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए ये हमारा है चैप्टर नंबर 6 से हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, जो कि हमारा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम पद्यांश को देखते हैं। पहला यहाँ पे है हिमालय से, तो हम यहाँ पे पहला हिमालय से पढ़ेंगे। तो पहला पद्यांश क्या कहता है कि हे चीर महान, हे चीर महान, ये स्वर्ण रश्मि छु श्वेत भाल, बरसा जाति रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जात बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। अब देखिए यहाँ पे इसकी हम सबसे पहले आपको संदर्भ बताते हैं। यहाँ पे संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड से, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो काव्य है, अतः लिखेंगे यहाँ पे काव्य खंड से। अगर हम गद्य पढ़ते तो हम यहाँ पे लिखते गद्य खंड से, यहाँ पे हम लिखेंगे काव्य खंड के हिमालय से। किससे? हिमालय से शीर्षक से उद्गृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, साम्य गीत से ली गई है। अब यहाँ पे इसका प्रसंग क्या निकलता है? प्रसंग जो होता है वो व्याख्या का सटीक होता है, मतलब इसका पूरे यहाँ पे जो व्याख्या है इसी का निचोड़ होता है, वो प्रसंग होता है। तो देखिए हम प्रसंग लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी जी ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने हिमालय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, उसी आपसे उद्धृत यहाँ पे किए हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या हम देखते हैं यहाँ पे। कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं, कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, हे चीर महान, मतलब हे हिमालय, तुम तो हमेशा ही महान हो। यह स्वर रश्मि चुस्वाल, तुम तो हमेशा ही क्या? देखिए हे चीर महान, हे हिमालय तुम क्या हो? हमेशा ही तुम महान हो, अर्थात सदियों से ही तुम्हारी महानता जो कि त्यों बनी हुई है, मतलब तुम्हारी जो महानता है जैसे कि वैसे ही बनी हुई है। जैसे सूर्य की सुनहरी, देखिए यहाँ पे स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण रश्मि मतलब क्या है? सूर्य की सुनहरी किरणें, सफ़ेद बर्फ, सफ़ेद भाल, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, श्वेत का मतलब क्या होता है? सफ़ेद, सफ़ेद ढके हुए तुम्हारे मस्तक को छूती है। मतलब यहाँ पे जो से ये हमारा क्या होता है? पहाड़ होता है, पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो ऐसे निकुला नहीं होता है, तो वही यहाँ पे इसका क्या है? मस्तक है। तो वही कहती है यहाँ पे है कि जो सूर्य का किरण होता है सुबह का, वो तुम्हारे सफ़ेद से श्वेत मस्तक को, श्वेत मस्तक को क्या कहती है? छूती है, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। तब तुम्हारे चारों ओर क्या कहती है? एक रंगीन हंसी सी। रंगीन हंसी का मतलब क्या है कि जब इसे हमारा सूर्य है, सूर्य का जो किरण है वो इस प्रकार पहाड़ पे पड़ता है, तो जब पड़ने के यहाँ पे जब प्रकाश उसकी जो पड़ता है तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाती है, और फैलने के नाते ऐसा मालूम चलता है कि जो सूर्य की प्रकाश है तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। बर्फ पर जब सूर्य की तुम्हारी किरणें पड़ती हैं तब ऐसा प्रतीक होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष पगड़ी बांध ली है। तब ऐसा वहाँ पे मालूम चलता है कि जो हिमालय है वो अपने ऊपर पगड़ी बांध ली हो। अब आगे देखिए, चारों ओर खुशी है, चारों ओर क्या है? खुशी है। परिमल मल मल जात बतास, पर रागहीन तू हिम सब, चारों ओर खुशी की लहर फैल गई है। सतरंगी इंद्रधनुष है, सतरंगी इंद्रधनुष, शैली बनता है इंद्रधनुष, शैली बनता है इंद्रधनुष का मतलब यहाँ पे क्या है? पगड़ी, शैली का मतलब होता है पगड़ी। तो सतरंगी इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी पर बन जाती है। यहाँ पे जो इंद्रधनुष जो होता है हमारा वो कितने रंग का होता है? इंद्रधनुष 7 रंग का होता है। बैनी या पीनाला आप लोग सुने ही होंगे, तो वही यहाँ पे है कि सतरंगी कितने रंग का होता है? 7 रंग का होता है।
पगड़ी ही इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाती है तथा ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध में भर देती है। मल मल जात बतास, मतलब ठंडी हवा जो है आपके तुम्हारे शरीर को पूरी तरीके से सुगंध से भर देती है। परंतु तुम तो वैरागी की भांति उदासीन हो। पर कहती है यहाँ पे तुम तो क्या हो, वैरागी की भांति उदासीन हो रहते हो। तुम्हें इन वस्तुओं की किसी प्रकार का अनुराग अर्थात प्रेम नहीं है, इसलिए तुम महान हो। मतलब कहती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम क्या हो, तुम्हारे इस सब का कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए तुम महान हो। यहाँ पे ये प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कैसे है कि यहाँ स्वर्ण रूपी सूर्य की किरणों की बात की गई है। यहाँ पे जो स्वर्ण रश्मि है ना, इसका मतलब क्या लिया गया है कि स्वर्ण रूपी सूर्य की किरणों की बात की गई है, जिस कारण से यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। और रस जो है वो शांत रस है। अब देखिए अगला पद्यांश हम देखते हैं। ये हमारा पद्यांश दूसरा है। यहाँ पे देखिए इसकी हम प्रसंग की बात कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया है। इस पंक्ति में कवि ने हिमालय, कवित्री है, सॉरी कवि नहीं है, कवित्री है, हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया गया है। साथ ही उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन किया है, अर्थात हिमालय की कठोरता और कोमलता दोनों का वर्णन किया गया है। मतलब हिमालय कितना कठोर है और कोमल है, इन दोनों की वर्णन यहाँ पे आपको बताया गया है। अब देखिए इसकी हम व्याख्या करते हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीस, नभ में गर्वित न झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छाड़, मन गल जाता नत विश्व देश, तन सह लेता है कुलकीस भार, कितनी मृदु कितने कठिन प्राण। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी एक एक की व्याख्या यहाँ पे करते हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीस, महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, यहाँ पे क्या संबोधित करिए कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर, नभ में गर्वित झुकता मतलब स्वाभिमान से, नभ मतलब यहाँ नभ से लिया गया है कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो। गर्व से ऊंचा उठाकर कर, मतलब पर्वत कैसे होता है, पर्वत ऐसे ही होता है हिमालय। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुम ऐसे ही हमेशा खड़े ही रहते हो। ये उसका सिर है, जिस सिर उठा के वो क्या करता है, खड़ा रहता है। तो खड़े रहते हो अर्थात तुम्हारा सिर किसी की भी सामने नहीं झुकता है। मतलब जो इनका सिर है ये पहाड़ हिमालय का, ये कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। वो हमेशा ऐसी, चाहे ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, वो ऐसे ही हमेशा खड़ा रहता है। तुम इतने कृपालु हो कि तुम इस दीन रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को अपनी गोद में लिए खड़े हो। मतलब कहती है कि तुम कितने कृपालु हो कि इस जो मिट्टी है, मिट्टी की जो धूल है, इसे तुम अपने ऊपर गोद में लिए हुए खड़े हो। क्योंकि मतलब ये पहाड़ है और उस पर ये मिट्टी की धूल है, जिससे इस पर मिट्टी की तो क्या है, धूल है, जिसे लेकर पहाड़ ये क्या है, ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब आगे कहती है, पर अंक लिए है दीन छार, मत गल जाता नत विश्व देख, संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। मन गल जाता है मत विश्व देख, मतलब तुम्हारा जो मन है वो इस देख कर मन दया से पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलीस भार, और सरिताओं के रूप में प्रभावित होने लगता है, मतलब बहने लगता है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि इस ब्रज के आघात को भी वो सरलता से सह लेता है। जो मतलब ये आघात तुम्हारे ऊपर पड़ता है, इसे भी क्या कहता है, सरलता से इसे सह लेता है। तुम भीतर से कितने कोमल हो और बाह्य रूप से कितनी कठोर दिखाई देती हो। मतलब कहते हैं कि मृदु कितनी कठिन प्राण, मतलब तुम अंदर से कितनी कोमल हो, लेकिन बाहर से क्या, बाहर से जो हमारा हिमालय होता है वो क्या दिखाई देता है, एकदम कठोर के रूप में दिखाई देता है। लेकिन इसमें जो अगर सूर्य की प्रकाश पड़ती जाए तो ये सहन नहीं कर सकता है, तो ये पिघलने लगता है। अर्थात इसके मन से ये बहुत कोमल है, लेकिन बाहर से दिखने में बहुत कठोर मालूम चलता है। और यहाँ पे जो अलंकार है ये अनुप्रास अलंकार या उपेक्षा अलंकार है, तो साथ में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे कई बातें मानी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रस है वो शांत रस है। अब अगला पद्यांश देखते हैं। देखिए ये हमारा तीसरा पद्यांश है। इसमें
कवित्री यहाँ पे क्या प्रस्तुत की है, हम प्रसंग बताते हैं आपको। प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया है, साथ में ही उसके प्रति भावनात्मक अनुभूति का भी वर्णन किया गया है। उसके प्रति जो भावनात्मक अनुभूति है हमारी, उसके बारे में भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देखते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, वह चला दृगों से किंतु नीर, सुन कर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरत दुख में समान। अब देखिए यहाँ पे इसकी हम व्याख्या की बात करती हैं। कवित्री कहती है कि हे हिमालय, ये सब बात हिमालय से की जा रही है। तो कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो, टूटी है तेरी समाधि। तुम क्या है, तपस्वी की भांति, जैसे कोई तपस्वी होता है वो क्या करता है, समाधि लगा के अपना बैठा रहता है, तब करता है। तो वैसे यहाँ पे बोल रही है पर्वत हिमालय को कि तुम तपस्वी की भांति समाधि लगा के बैठी हो, तुम्हारी ये समाधि कब टूटेगी, कब तुम्हारी समाधि टूटेगी, टूटी है, टूटी मतलब टूटेगी, और कब समाधि, तुम्हारी जो समाधि है वो कब टूटेगी। झंका लौटे सत हार हार, सत मतलब होता है 100, यहाँ पे जो सत है उसका तात्पर्य क्या है, 100 से लिया गया है। तो सत मतलब होता है यहाँ पे 100। आंधी के सैकड़ों झटके, आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे, मतलब इतनी आंधी आई, तुम्हें जो आंधी का झटका है उसे लगा, महसूस किए, पर भी तुम्हारे कुछ ना बिगाड़ सकी, पर वो तुम्हें हिला तक नहीं सकी, मतलब कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकी। तुम तब भी वैसे हो और अब भी वैसे ही खड़े हो, तुम विचलित नहीं हुए, वह चला दिगों से किंतु नहीं, तुम विचलित नहीं हुए और ये स्वयं ही हार मानकर चले गए। यहाँ पे क्या हुआ, वह स्वयं ही हार मान के चले गए। एक ओर तो तुम्हारा अंतर इतनी दृढ़ता एवं कठोरता है, एक ओर देखा जाए तो क्या है, जो हमारा हिमालय है ये बहुत कठोर है, कि मतलब इतनी हवा चली फिर भी से इसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, ये ऐसे ही डटा रहा अपने पथ पर, कि कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती। अतः हमें भी जीवन में इतने कठोर बन जाना चाहिए कि हमारी कोई भी बाधा हो वो हमारे मार्ग की रुकावट ना बन सके। आगे देखिए क्या कहती हैं, और दूसरी ओर तुम इतनी सहृदय और भावुक हो, दूसरी ओर कहते हैं कि बह चलो दिगों से किंतु नीर, तुम दूसरी ओर सुनकर जलते कड़ की पुकार, तुम दूसरी ओर तुम इतनी सहृदय और भावुक हो कि धूप में जलते हुए कड़ की पुकार सुनकर, देखिए यहाँ पे सुनकर जलते कड़, जलते का मतलब जो कड़ हैं वो जलते हैं, तो सुन की पुकार, जो उनका कड़ की पुकार है उसे तुम सुन करके नेत्रों से आंसू की धारा फूट पड़ती है। मतलब यहाँ पे देखिए, जब सूर्य का किरण, ये सूर्य है इसकी किरण जब पृथ्वी पे सॉरी इस हिमालय पे पड़ती है, तो यहाँ से क्या होता है, आंसू की धारा बहने लगती है, इसकी ये पिघलने लगता है हमारा हिमालय। तो वही यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि जब तुम्हें उस कण की, जलते हुए कण की पुकार सुनते हो तो तुम्हारे आंसुओं से क्या होती है, धारा फूट फूट कर बहती है, अर्थात ये पिघलती है। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते, तुम किसी का, देखिए यहाँ पे सुख से विरत दुख में समान, तुम किसी का दुख नहीं देख सकते, तुम तो एक योगी हो जो सुख में से विरत रहते हैं, अर्थात तुम सुख की कामना नहीं करती। यहाँ पे क्या है, सुख से विरक्त है, मतलब तुम एक योगी हो जो सुख की कामना नहीं करते हो, तुम तो सुख और दुख में समान भाव से स्थित रहते हो, और यही भावना तुम्हारी उच्चता की प्रतीक है, और यही भावना तुम्हारी क्या है, उच्चता की प्रतीक है। अर्थात यहाँ पे हिमालय की कठोरता और उसकी सहृदयता के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पहले वाले में बताया गया कि हिमालय कि तुम कितने कठोर हो, कि ये आंधी या तूफान कुछ भी आए तुम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि कड़ की, मतलब जलते हुए कड़ की पुकार सुनकर तुम अपने आंसुओं की धारा बहाने लगते हो, अर्थात तुम्हें पिघलने लगते हो, जिससे तुम्हारे इन कड़ों की क्या है, पुकार सुनाई देती है और तुम आंसू की धारा यहाँ पे तुम्हारा बहने रहता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि तुम्हें दुख सुख की कभी कामना ही नहीं करती हो, और दुख में तुम क्या करते हो, समान रहते हो। अब देखिए यहाँ पे अगला पद्यांश हम देखते हैं। पद्यांश अगला क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा ये चौथा पद्यांश है।
यहाँ पे सबसे पहले हम प्रसंग की बात करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री हिमालय को देखकर उसकी गुरु और अपने मन में सहेजने की कामना करती है। मतलब वो हिमालय के जो गुण है, मतलब हिमालय का जो गुण है उसे देखकर वह अपने मन में उसे सजने और उतारने की कामना करती हैं कि जैसे हिमालय है, मतलब इतना कठोर होने के बावजूद भी वो हमेशा अपने पद पे डटा रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी हम व्याख्या करते हैं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला तन में तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप रूप में पावस दिग में विहान। अब देखिए यहाँ पे इसकी हम व्याख्या करते हैं। महादेवी जी कहती हैं, मतलब कवित्री यहाँ पे कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूँ, मेरी जीवन का आज मुख, मैं तो यह क्या करती हूँ, कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन में मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूँ। देखिए मेरे जीवन का आज मूक, मूक मतलब आप क्या जानते हैं, मूक मतलब होता है मौन या चुप्पी। यहाँ पर लिखे हैं मौन, या आप चुप्पी भी यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब कुछ बोले ना, मौन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे तुम्हारी छाया में मिला दूँ, अर्थात मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में क्या करूँ, मिला दूँ। वह हिमालय के गुरु को अपने आचरण में उतारना चाहती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि वह हिमालय का जो गुण है, जो हिमालय की गुण है उसे अपने जीवन में वह उतारना चाहती हैं। तेरी छाया से ही मिलाप, वह कामना करती हुई कहती कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना सत्य से परिपूर्ण हो। देखिए यहाँ पे तेरी छाया से मिला, इसके दोनों का निकाल दिया। यहाँ पे निकला है ये कि मतलब वो हिमालय की गुरु से उनकी जो गुण है उसकी आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहती हैं। और दूसरा है तन तेरी साधकता छूले, मतलब तेरा शरीर की भी तुम्हारी तरह कठोर साधन सत्य से परिपूर्ण हो और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई। मन ले करुणा की था नाप, था नाप मतलब नाप तो आप जानती हैं क्या होता है। तो यहाँ पे कहती है कि जो हमारा हृदय है वो तुम्हारी करुणा, जितना तुम्हारा हृदय की करुणा है वह इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है, वैसा मेरा हृदय मेरा मन हो जाए। आगे देखिए क्या कहती है, मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो, मेरे हृदय में वर्षा का निवास हो तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ हो, अर्थात मेरे हृदय में करुणा के कारण सरसता बनी रहे। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है वैसे ही मैं भी संकटों से विचलित न हूँ, अर्थात अपने कार्य पे अड़ी रहूँ। तो यहाँ पे ये प्रस्तुत यहाँ पे किए हैं कवित्री। देखिए यहाँ पे अब अगला जो हमारा पद्यांश है वो वर्षा सुंदरी के प्रति के आ गया। यहाँ पे देखिए पहला पद्यांश हम यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको संदर्भ बताते हैं। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड की वर्षा सुंदरी के प्रति, यहाँ पे क्या आ गया, वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित हुई है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा रूपी सुंदरी के रूप का वर्णन किया गया है तथा वर्षा का मानवीकरण किया गया है। अब देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है। रूपस तेरा घन केश पास श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभीत केश पास नव गंगा की रचित धारा में धो आई क्या इन्हें रात कंपित है तेरे सजल अंग सिहरा सातन है सग्धनाथ भीगी अलकों के छोरों से चूती बूढ़ों का विविध लास रूपस तेरा घन केश बाल। यहाँ पे अगर हम एक एक की व्याख्या करें तो देखिए यहाँ पे क्या निकलता है कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी रूपस तेरा घन केश बाल, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरी घने केश रूपी जाल बादलों के समान श्यामल है। जो तुम्हारे बाल हैं केश वो क्या है, केश मतलब होता है यहाँ पे बाल, केश मतलब क्या होता है बाल, वो क्या है श्यामल है अर्थात अत्यंत कोमल है, वो क्या है अत्यंत कोमल है। आगे देखिए जो सुगंध से भरकर लहल रहे हैं
जो सुगंध से भर कर क्या है, लहरा रहे हैं। लहराता सुगंधित केस, यहाँ पे देखिए केस मतलब होता है बाल, और सुगंध से मतलब सुगंधित होकर। जो सुगंध से भर कर लहरा रहे हैं, वह सुंदरी से प्रश्न करती हैं कि क्या तुम इन केसों को आकाश गंगा की चांदी के समान स्वीत धारा में धोकर आई हो। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब क्या हो, क्वेश्चन करती हैं उससे कि नभ गंगा का रजत धारा में धो आई क्या इन्हें रात। वो पूछती हैं उनसे कि क्या तुम अपने बालों को, केस मतलब होता है हम आपको बताए हैं बाल, क्या तुम अपने बालों को आकाश गंगा की चांदनी के समान श्वेत धारा में धोकर आई हो। तेरे अंग भीगे हुए हैं और ठंड से काँप रही हो। कंपित है तेरे सजल अंग। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो तुम क्या, तेरे अंग भीगे हुए हैं और ठंड से तुम काँप रही हो। आगे देखिए क्या कहती हैं, सिहरा सा तन है सत्यनाथ। तुम्हारे रोमांचित और सिहरे शरीर को देखकर ऐसा प्रतीक होता है कि कोई स्त्री अभी अभी स्नान करके आई हुई है। ये भीगी अलकों के छोरों से, मतलब ऐसा उन्हें मालूम चल रहा है कि कोई स्त्री जो है वो अभी भी स्नान करके आई है, जिससे उनके बाल की जो बूंदें हैं वो नीचे ऐसे टपक रही हैं। तेरे भीगे हुए बालों की लटों से जल की बूंदें लटक रही हैं। चूती बूंदे का विविध लास, देखिए यहाँ पे चूती बूंदे है ना, मतलब जो बूंदे हैं वो नीचे लटक रही हैं। रूप से तेरा घन की से पास है, जो नृत्य करती हुई ऐसी प्रतीक हो रही हैं कि हे सुंदरी, तेरा यह बादल रूपी बालों का समूह अत्यंत सुंदर लग रहा है। अत्यंत क्या लग रहा है, रूप से तेरा घन की से बाल, मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जो तुम्हारे बालों का ये रूप है वो क्या हो, अत्यंत सुंदर लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम अगला पद्यांश आपको बताते हैं। यहाँ पे जो अलंकार है वो रूपस अलंकार है और रस है श्रृंगार, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगार के बारे में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि प्राकृतिक श्रृंगार के बारे में बताया गया है। देखिए ये हमारा अगला पद्यांश है, पद्यांश दूसरा क्या कहता है। पहले हम इसकी प्रसंग की बात करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा का सुंदरी के रूप में सजीव चित्रण किया गया है। मतलब जो वर्षा है उसकी रूपरेखा यहाँ पे सजीव चित्रण किया गया है, सजीव मान के उसका चित्रण किया गया है। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सौरभ भीगा छीन गीला, लिपटा मृदु अंजन का सा दुकूल, चल चंचल से छल छल झरते पथ में जुगून के स्वर फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप से तेरा घन की पास है। आइए अब इसकी व्याख्या के बारे में बताते हैं आपको। यहाँ पे जो कवित्री है वो कहती है कि कवित्री वर्षा को संबोधित करती है और कहती है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, सौरभ वीणा, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे शरीर का, यहाँ पे देखिए सौरभ वीणा छीना गीला मतलब क्या है कि तेरे शरीर का सुगंध है, सुगंध से भरा महीन गीला कोमल और श्याम वर्ण का रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम सौरभ मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा को यहाँ पे मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मतलब इसका अर्थ निकाले हुए आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो सौरभ मतलब होता है यहाँ पे सुगंध, सौरभ मतलब क्या होता है, सुगंध है। तथा भीना मतलब होता है भरा हुआ, भीना मतलब यहाँ पे क्या होता है, भरा हुआ। सौरभ मतलब होता है सुगंध और भीना मतलब क्या होता है, भरा हुआ। तथा दुकुल मतलब होता है रेशमी वस्त्र। तो आइए हम व्याख्या से समझाते हैं आपको कि तेरे शरीर का जो सुगंध से भरा महीन गीला कोमल और श्याम वर्ण का रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है, लिपटा मृदु अंचल का दुकुल लिपटा हुआ है, जो आँखों की काजल के समान प्रतीक हो रहा है। चंचल अक्ष से छल जो आँखों के समान काजल के समान क्या हुआ है, दिखाई दे रहा है या प्रतीक हो रहा है। अर्थात ये काले बादल इस तरह प्रतीक हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पे जो इसका मतलब निकल रहा है वो क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये निकला कि जो काले बादल हैं वो इस प्रकार प्रतीक हो रहे हैं जैसे किसी सुंदरी के सुगंधित कोमल व काले रंग के वस्त्र हों। जैसे क्या लगा कि किसी सुगंधित कोमल और काले रंग के वस्त्र हों। अब आगे देखिए, चले अंचल से छल छल छलते पथ में जुगनी के स्वर फूल, दीपक से देता बार बार। तो तेरा चंचल आंचल से रास्तों में जुगनू रूपी स्वर से निर्मित फूल झड़ रहे हैं। मतलब जैसे जो साड़ी होती है तो उसका जो आंचल होता है वो ऐसे लहरा रहा है, तो उसकी यहाँ पे उसकी वर्णन किया गया है कि तेरी अंचल आंचल से रास्ते में जुगनू रूपी स्वर निर्मित फूल झड़ रहे हैं। ऐसे लहराते हुए ऐसा वो चल रहा है
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जैसे स्वर्ग निर्मित फूल झड़ रहे हों उसकी आंचल से। आगे देखिए क्या कहते हैं कि बादलों में चमकती बिजली, पथ में जुगनी सो फूल, कि दीपक से देता बार बार, बादलों में चमकती जो बिजली तुम्हारी उज्जवल दृष्टि है, तेरा उज्जवल चितवन विलास, उज्जवल मतलब उज्जवल दृष्टि, अर्थात जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमाने लगते हैं। उसके मन में क्या होता है? प्रेम के दीपक जगमाने लगते हैं। तथा हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तेरे यह बादल रूपी घने केस अत्यधिक सुंदर है। यहाँ पे क्या कहती है? रूप से तेरा घन केस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे ये जो बादल रूपी केस है, जो बाल है वो क्या है? अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, क्योंकि जुगनू के स्वर्ण फूल, यहाँ पे क्या है? जुगनू के स्वर्ण फूल तथा तारों का वर्णन स्वर्ण रूपी फूल के समान है। इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ? हमारा रूपक अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे जो रस है वो श्रृंगार है, क्योंकि हम पहले आपको बताया कि यहाँ पे श्रृंगार के बारे में प्रस्तुत किया गया है। अतः यहाँ पे क्या है? श्रृंगार रस। अगला पद्यांश हम देखते हैं। देखिए यह पद्यांश तीसरा है। क्या कहता है इसमें? हम प्रसंग की बात करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा का मानवीकरण कर उसका सुंदरी के रूप में चित्रण किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी व्याख्या करते हैं। उच्छ्वसति वच पर चंचल है बक पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासी छू भूखो बन बन जाती मलय प्यार, कैकी रौकी निरूप ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूप से तेरा घन केस पास। यहाँ पे अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो कवित्री कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, क्या कहती हैं? हे वर्षा रूपी सुंदरी, दिग श्वास के कारण, यहाँ पे उच्चवासिक, सबसे पहले आपको इसका अर्थ मालूम चलना चाहिए। उच्चवासी मतलब क्या होता है? उच्चवासी मतलब होता है दीर्घ सांस से भरा हुआ। मतलब क्या होता है? दीर्घ सांस से भरा हुआ, दीर्घ सांस से भरा हुआ। आगे देखिए, वच मतलब होता है छाती। वच मतलब क्या होता है? छाती होता है। तो यहाँ पे इसकी हम व्याख्या करें तो कवित्री कहती है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, दीर्घ श्वास के कारण तेरा जो वक्षस्थल है वो कंपित हो रहा है। देखिए यहाँ पे उच्च श्वासित है, दीर्घ श्वास के कारण वक्षस्थल पर चंचल है, मतलब जो तुम्हारा वक्षस्थल कंपित हो रहा है, जिसके कारण बगलों की पंक्ति रूपी कमल के फूलों की माला चंचल सी प्रतीक हो रही है। देखिए, बक पाकों का अरविंद हार, तेरी निश्वास को छू होकर, मतलब जिसके कारण बगुलों की पंक्ति रूपी कमल के फूलों की माला चंचल सी प्रतीक हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा जो माला है वो चंचल सी प्रतीक हो रही है, मतलब हिल डुल रही है। अब आगे देखिए, जब तुम्हारे मुख से निकलती बुद्ध रूपी सांसें, तेरी निश्वासें छू भूको बन बन जाती सरजम बयार। मतलब कहते हैं कि जब तुम्हारे मुख से निकलती जो बुद्ध रूसी सांसें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसकी पृथ्वी के स्पर्श से होने उठने वाली एक प्रकार की महक मलयगिरी की सुगंधित वायु प्रतीक होती है। यहाँ पे देखिए, मलय मतलब होता है मलय, चंदन की पर्वत से आने वाली हवा। मलय मतलब क्या होता है? मलय जो मतलब होता है मलय, जो चंदन से आने वाली हवा है। तो वही यहाँ पे बनाया कि बन बन जाती मलय बयार। जब तुम्हारी जो सांसें हैं, जो तुम बोलती हो, जो सांसें हैं वो जब निकलती हैं और पृथ्वी से अटैच में आती हैं, अर्थात पृथ्वी से मतलब स्पर्श या छूती हैं, स्पर्श होती हैं, तो मलयगिरी की सुगंधित वायु प्रतीक होती है। तो वैसा मान चलता है जैसे मलयगिरी की सुगंधित तो क्या है? वायु है। आगे देखिए कह रहा है कि के की रव की निरूप ध्वनि सी सुन, तुम्हारे आने के चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। मतलब जब तुम आती हो तो तुम्हारे आने से जो मयूर डांस कर, मतलब जो नाचते हैं वो सुनाई उनकी पड़ रही है, जो कि तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है। देखिए यहाँ पे जगती जगती की मुख का निरूप ध्वनि सुने, के की रव की निरूप ध्वनि सुने, जो तुम्हारे पैरों में बजी हुई जो घुंघरू है उसके समान मालूम चल रही है, जिससे सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगती है। जिससे सुनकर जो लोगों के मन में प्रेम की प्यास है वो क्या होती है? जागृत होने लगती है। अब आगे देखिए, तात्पर्य यह है कि मोरों की मधुर आवाज़ से वातावरण में जो मधुरता छा जाती है वह लोगों को आनंद और उल्लास से जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। जगती जगती भूख प्यास, यहाँ पे देखिए जगती मतलब होता है ये संसार,
संसार के जो लोग मुँह प्यास मतलब उनकी प्यास है। रूपसी तेरा घन केश वास, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरा केश रूपी वास पास काले काले बादलों के समान है। मतलब जो तुम्हारा केश रूपी बाल है वो क्या है, काले काले बादलों के समान है। अब आगे हम इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ पे जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। जैसे जगति जगति आया है तो जगति जगति में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज वर्ग की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार भी है क्योंकि जागृत होना या यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और जो यहाँ पे रस है वो श्रृंगार है। यहाँ पे सभी में रस श्रृंगार ही होगा क्योंकि उसके श्रृंगार के बारे में बताया गया है। अब अगला हम पद्यांश देखते हैं। देखिए हमारा पद्यांश चौथा है। इसमें हम पहले आपको व्याख्या प्रसंग बताते हैं। तो प्रसंग इसमें क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने वर्षा में मातृत्व और संसार में उसके शिशु की कल्पना की है। मतलब उन्हें बताया है कि जो हमारी वर्षा है उसके उन्होंने दो रूप में इसे प्रदर्शित किया है। एक मातृ मतलब माता के समान, और एक मतलब बालक मतलब जो बालक होता है उसके शिशु की कल्पना की है। तो आइए इसके हम व्याख्या से प्रसंग को भी समझेंगे। तो व्याख्या यहाँ पे क्या है, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन पुलकित अंगों में भर विशाल, झुक समित शीतल चुप्पन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा दे ना बहला दे ना यह तेरा शिशु जगह है उदास, रूपस तेरा घन की से पास। तो आइए हम देखते हैं, कवित्री वर्षा रूपी सुंदरी से आग्रह करती हैं। जो कवित्री यहाँ पे हैं वो वर्षा रूपी सुंदरी से क्या करती हैं, आग्रह करती हैं कि हे सुहर्षा, हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल बालों की छाया में इस संसार रूपी अपने शिशु को समेट लो। इन समिध लटों से छा दे तन, कहती है कि तुम अपने कमल रूपी बालों से संसार को क्या करो, शिशु को समेट लो। यहाँ पे अर्थात जो संसार है इसे शिशु माना है, संसार को क्या माना है, शिशु, जिससे कहते हैं कि तुम अपने इस बालों से संसार को क्या करो, समेट लो, उसे अपनी रोमांचित और विशाल गोद में रखकर। यहाँ पे देखिए, झुक समिध शीतल चुम्बन विशाल भर विशाल अंगों में भर विशाल। भर विशाल मतलब क्या है कि उनका जो गोद है, माँ का गोद बहुत बड़ा ही होता है क्योंकि बच्चे इसमें आ जाते हैं। तो यहीं पे बताया गया है कि जो विशाल गोद है तुम्हारा, ये इतना बड़ा तुम्हारा गोद है, इसमें एक बच्चे की तरह तुम क्या करो, इस संसार को समेट लो। जैसे एक माँ की गोद में एक बच्चा रहता है, सोता है, वैसे यहाँ पे वो कवित्री कल्पना कर रही है, वर्षा से आग्रह कर रही है। आगे देखिए यहाँ पे, उसके मस्तक को मुस्कुराहट के साथ चूम लो, हे सुंदरी तुम्हारे बाल रूपी बालों की छाया से अंकित कर मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिव जग उदास। कहती है कि यहाँ पे कि मधुर चुंबन और दुलार से इस संसार रूपी शिशु का मन बहल जाए। यहाँ पे देखिए, शीतल चुंबन, मधुर रूपी जो चुंबन से और शिशु का मन बहला जाएगा और उसकी उदासी भी दूर हो जाएगी। उसकी उदासी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, दुलरा दे मतलब जैसे एक माँ बच्चे से दुलाती है, प्यार करती है, वैसे यहाँ पे कर रहे हैं कि दुलरा दे बहला दे, दुलरा दे बहला दे यह तेरा शिशु जगह है उदास। ये जो तुम्हारा संसार है ये उदास में है। तुम्हारी बाल रूपी काली केस राशि बड़ी मोहक प्रतीक हो रही है, रूपस तेरा घन केस। यहाँ पे जो काली तुम्हारी बाल रूपी केस है वो क्या है, मोहक प्रतीक हो रही है। अब देखिए इसमें जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, क्योंकि देखिए सूक जग में, शिशु जग में उपमेय और उपमान का आरोप है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। तथा यहाँ पे जो रस है वो श्रृंगार रस और वात्सल्य रस है। तो आइए अगला हम पद्यांश देखते हैं। तो यहाँ पे पद्यांश 4 ही तक था। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अध्याय जो 7 है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके और इसका ये व्याख्या सटीक में जान सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th है, जो कि हमारा पद्यांश का पहला चैप्टर है, पद सूरदास। यहाँ पे हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ये तीनों देखेंगे। साथ ही आप हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप इस एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आइए इसकी व्याख्या के बारे में बताते हैं। ये इसका पहला अध्याय 1 है, पद सूरदास।
यहाँ पे कुछ और तथ्य हम लिखे हैं, सूर सागर, सूर शरावली इत्यादि सूर साहित्य लहरी, ये सब इसके जैसे काव्य शैली में है। तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं पहला पद्यांश क्या है, इसका अर्थ सहित हम व्याख्या भी करेंगे और संदर्भ भी आपको बताएंगे। यहाँ पे पहला पद्यांश हम लिए हैं, हमारा क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको संदर्भ बताते हैं। संदर्भ इसका क्या निकलता है कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड की पद शीर्षक से उद्गृहित है। किससे उद्गृहित है? पद शीर्षक से उद्गृहित है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। तो हम फिर इसके बाद प्रसंग की बात करते हैं। देखिए, जो हम संदर्भ बताए हैं, यही संदर्भ यहाँ पे जो सभी पद्यांश हैं उन सभी में आप लिख सकती हैं, क्योंकि संदर्भ वही होता है। तो हम यहाँ प्रसंग की बात करते हैं। प्रस्तुत पद्य में सूरसागर जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। इसमें वो क्या है, श्री कृष्ण की जो महिमा है उसके बारे में बताया है। उनके चरणों की वंदना की है, उनके जो चरण है उसकी यहाँ पे वंदना की गई है। तो आइए हम इसकी व्याख्या जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बताते हैं ये वाक्य क्या लिखा गया है। चरण कमल बंदो हरि लाई, झांकी कृपा प्रभु गिरि लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग भी वही बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंदो ती पाई। तो हम यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब श्री कृष्ण जी की परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं। देखिए, यहाँ पे चरण कमल बंदो आए, मतलब उनकी महिमा का चित्रण करते हुए श्री कृष्ण जी सूरसागर जो सूरदास जी हैं वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं आपके चरणों की जो क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल है। जो क्या है, कमल के समान बंदो हरिराई। यहाँ पे देखिए, बंदो मतलब वंदना करता हूँ, जो कमल के समान क्या है, कमल यहाँ पे है ना, कंपेयर किया गया तो कमल के समान वो क्या है, कोमल है। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों से लांघ जाता है। देखिए, जाकी कृपा, जिनकी कृपा से क्या होता है, लंगड़ा। तो देखते हैं हम आगे यहाँ पे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति क्या होता है, पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे व्यक्ति को दिखाई देता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए मतलब होता है यहाँ पे दिखाई देना। अंधे को क्या होता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरे को सुनाई देने लगता है। यहाँ पे देखिए, बहिरे सने गूंग पुनि बोलने, जो बहर लोग हैं उन्हें क्या होता है, सुनाई देने लगता है। और गूंग लोग हैं जो मतलब बोल नहीं सकते हैं, उन्हें वो बोलने लगते हैं। मतलब आपकी कृपा इतनी महान है कि इन सभी जो लोग सुनाई नहीं देता है या दिखाई नहीं देता है, ये सभी को सब कुछ प्रतीक होने लगता है। रंग चले से छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छात्र धारण कर लेता है। और जो रंग चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब व्यक्ति है उसकी वो क्या कर लेता है, राजा बन जाता है, अपने पर छत्र धारण कर लेता है। आगे देखिए, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंदो ती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से असंभव से संभव कार्य असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। देखिए, आप लिखा है बारे बारे वंदना करूँ, बंदो ती पाई। बंदो मतलब होता है वंदना करना, अर्थात कहते हैं कि आप इतने महान हो कि मैं अगर आपकी बार बार वंदना करूँ आपके चरणों की तो भी कम ही है। तो यहाँ पे सूरदास की समझिए भक्ति के बारे में बताए हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए, अलंकार, तो अलंकार क्या है, अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण कमल, ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल भी है। चरण कमल बंदो हरिराय, मतलब चरणों की जो तुलना है वो कमल से की जा रही है। और दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि सूर सादा सूर स्वामी जो है वहाँ पे सब वर्ड की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे देखिए चौथे लाइन में सूर दास स्वामी, तो यहाँ पे सब वर्ड की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और जो रस है वो भक्ति है, क्योंकि यहाँ पे भक्ति प्रदर्शित किया गया है। अगला पद्यांश देखते हैं हम।
देखिए हमारा दूसरा पद्यांश है। दूसरा पद्यांश यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले हम आपको प्रसंग बताते हैं। प्रसंग इसका क्या निकलेगा कि उपरोक्त पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सतगुरु के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। जो सूरदास की भक्ति भावना है श्री कृष्ण के प्रति, उसे यहाँ पे व्यक्त किया गया है, उन्होंने ही व्यक्त किया है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की आराधना को सुगम और सरल माना है। उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो निर्गुण भक्ति की आराधना है वो बहुत कठिन है और जो सगुण भक्ति की आराधना है वो सरल है। तो आइए हम व्याख्या से समझते हैं इनका कहने का तात्पर्य क्या निकला है। सूरदास जी कहते हैं कि हे निर्गुण ब्रह्म की आराधना कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है। यहाँ पे निर्गुण के बारे में बताया गया है। अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो बूटे मीठे फल को रस अंतर की भावे। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो निर्गुण भक्ति की आराधना है, जो निर्गुण भक्ति की आराधना करना यहाँ पे क्या है, बहुत कठिन है। उसके स्वरूप के विषय में जानना कहा नहीं जा सकता, मतलब उसके स्वरूप के विषय में ये कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात मतलब हमें सही रूप से ज्ञात नहीं है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जो निर्गुण भक्ति की उपासना का आनंद का वर्णन है, इसे कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं कर सकते। शायद आपको ये अभी समझ में नहीं था, लेकिन अभी हम इसके अर्थ बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला अर्थ जो है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो आइए हम पहले से थोड़ा समझते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल, देखिए अविगत गति कुछ कहत न आवे। अविगत गति कुछ कहत ना है, मतलब कोई गूंगा व्यक्ति है, अगर आप उसे कुछ दे दीजिए या खाने वाने के लिए तो खा तो लेगा, लेकिन वो अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब वो तो बोल सकता नहीं है, तो कैसे अपनी भावनाओं को वहाँ पे व्यक्त करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कहे हैं कि अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल के रस अंतरत की भावे। मतलब एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है। मतलब वो फल खाएगा, उसे अनुभव तो कर लेगा, लेकिन क्या उसे प्रस्तुत कर पाएगा? नहीं, वो उसे प्रस्तुत नहीं कर सकता है, वो उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे उसका मौखिक वर्णन क्या करता है, वो प्रस्तुत नहीं कर सकता। परम स्वाद सवही सुनिरंतर अमित तो सो उपजावे। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। वो यहाँ पे कहती हैं कि जो निर्गुण भक्ति की आनंद है, इसका हमसे क्या करते हैं, इसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, उसे मौखिक रूप से बदल या पढ़ बोल नहीं सकते हैं। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अद्वितीय आनंद प्राप्त होती है। कहना कि अगर निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति आपको हो जाए तो अत्यधिक आपको आनंद की प्राप्ति होती है और उपासक को उसकी असीम संतोष की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। तब आगे यहाँ पे कहते हैं कि जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया है। उसे जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति है, न हमें उसके गुरु का ज्ञान है और जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। यहाँ पे देखिए, रेख रुख जाति जुगने बिन बिलाम मत धामे, अगम अगोचर सूझ पावे। तो यहाँ पे करिए ना, उसके अभी मतलब उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। निर्गुण भक्ति के बारे में हमें क्या है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो कैसे हम उसके बारे में जानें। ऐसी स्थिति में भक्ति का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। वो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना क्या है, असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करते ही सूरदास जी ने सगुरु श्री कृष्ण ने लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। उन्होंने लीला का पद का जो ज्ञान है उसे क्या किया है, अधिक उचित समझा है। अब देखिए यहाँ पे जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। आप सोचेंगे कैसे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए अगम अगोचर, यहाँ पे जो अ वर्ग की आवृत्ति है वो आ रही है, अगम अगोचर। मन वाणी, यहाँ पे न वर्ग की आवृत्ति आ रही है, अतः यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार या पुनरावृत्ति अलंकार है। और जो यहाँ पे रस है वो क्या है, भक्ति रस है या शांत रस है। अब अगला पद्यांश हम देखते हैं, तीसरा। देखिए ये हमारा तीसरा पद्यांश है। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है।
यहाँ पे जो वर्णन किया गया है वो क्या है, वो श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया, मतलब श्री कृष्ण जब छोटे से थे वो कैसे चल रहे थे इसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आइए इसे हम व्याख्या के जरिए यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ये वाक्य क्या लिखा है कि लेकत कान्ह घुटुरुवनि आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिम बकरिए धावत कबहू निरखी हरि आपू छाह को कर सौ फकरन चाहत किलसी हसत राजत ते दतिया पुनि पुनि तिहि अवगावत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इत राजती करी करी प्रतिपति प्रतिमति वसुधा कमल बैठक साजती बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल, किलकर मतलब क्या होता है, किलकारी मारते, जैसे जब बच्चे थोड़ा हंसते हैं तो ऐसे नहीं, मतलब तेज से नहीं हंसते हैं लेकिन वो हंसते हैं तो मालूम चल जाता है। तो यहीं पे यहाँ पे कहते हैं कि किलकत कान घुटुरुवती आवत है, घुटुरुवती मतलब घुटने के बल। तो कहते हैं यहाँ पे कि बाल मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। कबहू निरखती, यहाँ पे देखिए मणिमय कनक नंद और आंगन बिंब पकड़ियो धावत, नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में, मतलब उस समय तो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो जो नंद के द्वारा बना हुआ जो घर था जो वहाँ पे उपस्थित था वो क्या था, वो मड़ियों की युक्त था, मड़ियों से निर्मित था यहाँ पे। तो इसी नाते उनकी जो परछाई है वो देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ते लगते हैं। जैसे अब जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो अपनी परछाई देख के क्या करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं कि बड़ा हमसे या जो हम क्रिया करते हैं वही क्रिया उसमें प्रदर्शित होता है। तो वैसे क्या है, श्री कृष्ण जब छोटे से थे होंगे तो वह जो वहाँ पे टायल लगे थे, टायल्स, इस समय ट्रायल से उस समय क्या था, वो हीरे मड़ियों युक्त आंगन था। तो वहाँ पे क्या था, उनकी परछाई जो पड़ती थी तो उसे पकड़ने के लिए वह दौड़ते थे। कभी तो अपनी परछाई देकर हंसने लगते थे। किलकती हसत राजत दय दतिया पुनि पुनि हित्ती ही अगावत, मतलब कहते हैं कि वो किलकारी मार के हंसते, अपनी परछाई को देखकर वो हंसते थे। और कभी उसे पकड़ना चाहते थे। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते थे तो उनके जो आगे के दो दांत थे, क्योंकि वो छोटे बालक थे और सभी दांत उनके निकले नहीं थे, तो जो आगे के दो दांत उनके निकले थे तो आगे जो दांत थे वो बार बार दिखाई देने लगते थे और जो अत्यंत सुशोभित हो रहे थे, मतलब वो जो छोटे छोटे दांत थे उनके वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब आगे देखिए, कनक भूमि पर कग छाया यह उपना हरिराजती, श्री कृष्ण के हाथ पैरों की जो छाया है उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीक होते रही है मानो प्रत्येक मणि में उनकी बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन तथा दिया हो, तथा उसके मणि पर उसके कमल तथा हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हो। मतलब उनके पैर की जो परछाई है जो उसे टायल मतलब जो उसे आंगन में दिखाई दे रही है, ऐसा मालूम चल रहा है जैसे कि वो क्या है, जैसे मानो जो पृथ्वी है वो उनके बैठने के लिए, उनके आसन के लिए अब कमल का आसन सजाए रखी है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। आगे देखिए आप यहाँ पे क्या है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर करी करी प्रतिबंध प्रतिमान वसुदा कमल बैठक साजती बाल दशा सुख निरत ससोदा, मतलब कहती है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा भी जी बहुत आनंदित होती है। मतलब जब माता यशोदा उसे देखती हैं, उन्हें देखती हैं तो उनका मन बहुत खुश हो जाता है अपनी बच्चे की इस प्रकार की जो तथ्य थे। और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बाला श्री कृष्ण को अपने आंचल से छिपा लेती हैं। मतलब जो उनके नंद बाबा थे वो उन्हें बाबा बुलाती हैं ये दिखाने के लिए कि आप देखिए आपका बच्चा मतलब क्या कर रहा है। तो इसी नाते यहाँ पे क्या है, इसकी व्याख्या की गई है। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या है, छंद क्या है गीता मल, और शैली जो है मुक्तद है तथा रस है क्या है वात्सल्य। अब आगे देखिए यहाँ पे जो अलंकार है, यहाँ पे अलंकार क्या है अनुप्रास अलंकार है और रस है वात्सल्य। तो ये यहाँ पे बताया गया है
शायद हम इसका अर्थ आपको नहीं बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले इसका अर्थ क्या निकलता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बाला श्री कृष्ण को अपने आंचल में छिपा लेती हैं। यही यहाँ पे इसकी व्याख्या है। अब अगला पद्यांश हम देखते हैं। देखिए ये हमारा पद्यांश चौथा है। इसमें क्या है कि इसका हम पहले आपको प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की स्वाभाविकता बाल हट का नीचे तरफ किया है। मतलब श्री कृष्ण की जो बाल हट है, जो बचपन में उन्होंने एक जिद की थी, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। जिसमें वे अपनी ग्वाल सेवाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने के लिए हट कर रहे हैं। अर्थात उनकी माता जो है अपनी माता से वह कह रहे हैं कि मुझे इन ग्वाल चराओं के साथ जाने दीजिए। उनकी माता ना जाने के कारण वो उनसे हट कर रहे हैं, अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो आइए इसके हम व्याख्या के जैसे यहाँ पे समझते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हो, प्रातः होत बल के संग जय हो, तेरी कहे ना रहे हो। ग्वाल बाल गाय की भीतर नेको डर नहीं लागत, आज न होवे नंद दुआई डरनी रहो जगत। और ग्वाल सब गाय चरी हो, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर्य स्वामी तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दे हूँ। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं यहाँ पे। मैं अपनी सद गाय चराई हूँ। बाल श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, जिद करते हुए कहते हैं, हे माता मैं अपनी गायों को चराने वन जाऊँगा। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी गाय चराने के लिए कहाँ जाऊँगा, वन में जाऊँगा। प्रातःकाल होते ही, प्रातः होते बल के संग, प्रातःकाल होते ही मैं बलराम भैया के साथ वन में जाऊंगा। देखिए अभी प्रातः होत बल के संग, मैं बलराम भैया के साथ क्या करूँगा, वन में जाऊंगा। तेरे कहो ना रहूँ, तुम्हारे कहने पे मैं तनिक भी नहीं रुकूंगा, तुम्हारे कहने पे मैं घर पे नहीं रहूँगा। क्योंकि वन में ग्वाल बाल गाय की भीतर, कहते हैं कि क्योंकि वन में ग्वाल शाखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। या फिर देखिए नेक को डर नहीं लागत, उनके बीच में ग्वाल बाल जो है उनके बीच में रहने से मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आगे देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, देखिए आज न सोवे नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की कसम, दुहाई मतलब होता है देखिए यहाँ पे कसम, आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं घर बैठे रहूँ। आगे देखिए, रे नहीं रहूँगी जागत, रात भर नहीं सोऊंगा। मतलब वो जिद कर रहे हैं कि मैं नंद बाबा की, मतलब नंद बाबा तो उनके पिता थे, उनकी कसम खा के कहते हैं कि मैं आज नहीं सोऊंगा क्योंकि सुबह उन्हें क्या जाना है। तो आगे देखिए, हे माता अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं, आज न सो और ग्वाल सब गाय चराए, मैं घर बैठे रहूं। मतलब कह रहे हैं कि हे माता क्या ऐसा होगा कि सब लोग गाल बाल चलाने गाय जाए चलाने और मैं घर पे बैठा रहूं। ये सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण की विश्वास दिलाया। देखिए सूर्य स्वामी से सोई अब प्रातः जान दे हूँ, मतलब उनको विश्वास दिलानी है कि हे श्री कृष्ण, कि हे पुत्र अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गायों के चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। मतलब वो इतना हट कर दिए कि जो उनकी माता है उन्हें मानना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें क्या करूँगी, ग्वालों के साथ गाय चराने भेज दूंगी। तो यहाँ पे जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि रह नहीं रहूँगी तो र वर्ग की आवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्यांश हम देखते हैं। देखिए ये हमारा पद्यांश 5वां है। तो आइए सबसे पहले हम इसके प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग क्या है इसमें, प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हट किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल शाखाओं ने उन्हें परेशान किया तथा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण पर लौटकर घर माता यशोदा से अपनी शिकायत करते हुए। देखिए तब यहाँ पे हम इसकी व्याख्या बताते हैं। मैं या हो न चरहो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जो ना पताई पूछी बलदाऊँ अपनी सोए जिमाई, या सुनी माई यशोदा ग्वाल निगारी देती देती रिहाई, मैं पठवती अपने ललिता को गावे मन बहराई, सूर्य सामे मेरो अति बालक मार ताई रिहाई। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, हे माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, मैं हो ना चरहो गाय, मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाले घिरा सकते मोह से मेरे पाई पिराई, सभी ग्वाले क्या करते हैं, मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं और इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैर क्या होते हैं, दर्द करने लगते हैं।
हे माता जो ना प्रत्याय पूछी बलदाऊँ। कहती है हे माता यदि आपको मेरी बात, देखिए यहाँ पे प्रत्याय पूछी बलदाऊँ, हे माता अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप बलदाई भैया से पूछ लीजिए अपनी कसम दिला के। क्या कहती हैं यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालन, माता सुन के यह क्या करती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि उनका मतलब उनके श्री कृष्ण को कोई दुख देगा तो वो क्रोधित होंगी ही। तो माता यशोदा वहाँ पे क्रोधित होकर ग्वालों को क्या करती हैं, गाली देने लगती हैं। अब आगे देखिए, मैं पठौती अपनी ललिता को गाँव में मन बहराई, मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उनका मन क्या हो, बहल जाए। मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है, ये ग्वाले इसे इधर उधर दौड़ा के मार डालोगे। देखिए सूर्य श्याम मेरू अति बालक, मार तथा ही दिखाई, क्या तुम सब इसे क्या करोगे, मार डालोगे। तो आइए हम इसका अगला पद्यांश देखते हैं। देखिए हमारा पद्यांश 6वां है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले मैं आपको प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मूल्य के प्रति प्रेम तथा उसे ईर्ष्या करती हुई गोपियों की मनोदशा का चित्र किया गया है। मतलब अब श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं तो उनका मूल्य के प्रति जो गोपियों की ईर्ष्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आइए हम व्याख्या से समझते हैं इसकी। सखी दे मूली लीजे चोरी जीनी गोपाल कीन है अपने बस, प्रीति सबरी नी की तोरी, छीन इक धर भीतर निसी बासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनि कटिक बहुकू बुखोत तिजोरी, ना जानो कछु मेली कोहनी राग अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन में सजनी बांधे राग की डोरी। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे प्रसंग बताते हैं। प्रसंग यहाँ पे हम बताएं क्या था प्रसंग, कि वो इससे कहती हैं। तो हम इसी व्याख्या आप देखते हैं। गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं, गोपियाँ आपस में बात ही करेंगी और क्या, श्री कृष्ण से थोड़ी ना कहेंगी। तो गोपियाँ क्या करती हैं, एक दूसरे से कहती हैं, सखरी मुरली के नीचे चोरी, कि हे सखी कृष्ण की जो मुरली है ना उसे हमें चुरा लेना चाहिए। वो क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे हमें क्या करना चाहिए, चुरा लेना चाहिए। गिनी कुपाल किन्हें अपने वश में, इस मुरली ने श्री कृष्ण को क्या कर दिया है, अपने वश में कर लिया है, आकर्षित कर लिया है अपनी तरफ है। प्रीति सबने की तोरी, श्री कृष्ण ने भी मुरली की वशीभूत होकर हम सभी गोपियों को भुला दिया है। यहाँ पे देखिए, प्रीति सबने की तोरी, श्री कृष्ण क्या हुए हैं, फिर उस मूल्य की वशीभूत होकर हम सभी को क्या किए, भूल गए हैं। छीनी के घर भीतर रहने से आप पर धरत की कबहू छोरी, वे घर के भीतर हो या बाहर हो कभी एक पल के लिए मूल्य को नहीं छोड़ती हैं। देखिए यहाँ पे छीनी के घर भीतर, वो घर के अंदर हो या निस बाहर या बाहर हो, धरत न कबहू छोरी, वो कभी उस मूल्य को छोड़ते ही नहीं है, हमेशा पकड़े रहते हैं। आगे देखिए क्या कहती हैं, कभी हाथ में रखती हैं तो कभी अपने क्या कहते हैं कमर में खोस लेते हैं। कबहू कर मतलब होता है हस्त, कबहू अधरन कभी अपने कमर में, कभी बंधु तो खोस तो डोरी, कभी अपने कमर में बांधे हुए जो रहता है वहाँ पे खोस लेते हैं उसे। इस तरह श्री कृष्ण भी उसे कभी भी अपने से दूर नहीं लगते। ना जानो कछमील मोहिनी, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है। वो कह रही है कि जो वो बंसी जो मुरली है वो कौन सा मंत्र श्री कृष्ण पे चला दिया है कि मतलब उससे दूर ही नहीं जाते श्री कृष्ण। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी में बांध दिया है। वह कहती हैं जो ये श्री कृष्ण का जो यहाँ पे है इसे क्या किए हैं, वो प्रेम की डोरी में बांध दिए हैं। तो यहाँ पे जो अलंकार है, व्याख्या इसका यहीं पे समाप्त होता है। इसका अलंकार जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और रस जो है यहाँ पे श्रृंगार रस है। तो आइए हम इसके अगला बात यहाँ पे करते हैं। अगला क्या है यहाँ पे 7वां, ये देखिए हमारा पद्यांश 7वां है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। इसमें क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की जो मनोदशा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बाल वियोग हो गए हैं। तो यहाँ पे हम आपको व्याख्या के जरिए समझाते हैं। उद्धव मोहि बच विसरत नाही, वृंदावन
गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रातः समय माता यशोमती अरु नंद देहि सुख पावत। माखन रोटी दही सजाई अति हित हाथ खावत। गोपी ग्वाले बाल संग खेलत सब दिन हसत रात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी तिनके सुख रात। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। वो क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रज को क्या करता हूँ, भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल के जो वन है, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन है सभी मुझे याद आती हैं। सघन कुंज की छाई, उनकी छाया मुझे क्या करती है, याद दिलाती है, याद आती है। प्रातः समय माता यशोमती अरु नंद देहि सुख पावत। आगे कहते हैं कि प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होती हैं। मतलब अपने बच्चे को देखकर क्या करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। अब आगे देखिए, माखन रोटी दही सजाई अति हित माखन खवावत है। यहाँ पे कहते हैं कि वह मुझे रह रह कर स्मरण हो जाता है। माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। वो कहते हैं कि माता यशोदा में क्या करती हैं, मक्खन और दही बहुत प्रेम से यहाँ पे खिलाती हैं। गोपी ग्वाले बल संग खेलत। फिर आगे कहते हैं कि गाल वालों के साथ में खेला करता था। सारा दिन हंसते हंसते व्यतीत होता था। ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे ब्रजवासी धन्य हो, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनकी हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी कभी नहीं मिला। वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति ऐसा हितैषी मुझे आज तक नहीं मिला। यहाँ पे जो अनुप्रास अलंकार है, अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार है, और जो रस है वो श्रृंगार रस है। तो आइए हम अगला पद्यांश देखते हैं। देखिए हमारा पद्यांश क्या है, 8वां है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रसंग देखते हैं। यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मथुरा चले जाने के बाद मेवतियों का चलना, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मथुरा चले, क्या कहते हैं, मथुरा चले जाने से गोपियों का उनकी याद और व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। मतलब मथुरा जब चले जाते हैं तो जो गोपियाँ उनको याद करती हैं उसी का यहाँ पे चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, किंतु गोपियाँ इन संदेश को स्वीकार करती हैं, स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़ किसी अन्य की नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी व्याख्या करते हैं। उद्धव मन न भय बस 10-20। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धवत मन क्या है, प्रस्तुत पदार्थ में तुलसी जी ने यहाँ बताया है, परंतु गोपी संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ मानती हैं। तो आइए इसकी हम व्याख्या देते हैं। उद्धव मन न भय 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, सबका मन एक ही होता है। तो वहाँ पे कहे कि हमारा 10-20 मन नहीं है, तो केवल एक ही मन था, तो वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। हे हो तो सब शाम संग हो अपराध हो इस, कहती है कि वह क्या हुआ, वह श्री कृष्ण के साथ चल गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बनाए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। एक हो तो सबो संग जग अपराध हो इसे, इंद्र शिथिल भई गई सनिबिन में जो देही बिन आस। अर्थात कहती है कि जो तुम निर्गुण भक्ति बनाए हो, इसे हम कैसे स्वीकार करें, इसे हम कैसे इसकी आराधना करें। हमारा तो एक ही मन था जो कृष्ण ले चला गया। तो इस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बनाए गए अर्थात सत्यहीन और निर्हित बड़े तो आइए यहाँ पे आगे हम क्या कहते हैं कि आशा लागी रहित तन श्वासा जीवित कटी वैसा। श्री कृष्ण बिना हमारी सारी इंद्रियाँ कमज़ोर हो गई हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारी क्या हुए, सारी इंद्रियाँ क्या हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, सत्यहीन और निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना किसी धारा से शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना क्या है, मृतवत के समान है, मृत्यु के समान है। जीवन के लक्ष्य के रूप में हमारी सांस केवल एक आशा में चल रही है, जिसके जीवन में हसरत
तो यहाँ पे जो अगला बोला है, श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और उसे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के से सारे सहारे तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। मतलब अगर ये कर दिया जाए कि श्री कृष्ण आएंगे तो ये कहती हैं कि हम करोड़ों वर्ष वहाँ पे क्या करेंगे, जिंदा रह सकते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ध्रुव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, संपूर्ण योग विद्या मिलन के उपायों के प्राप्त होती हैं, तो तुम ही श्री कृष्ण के हमारा मिलन करा दो। बात देना चाहती हैं कि नंद जी ने पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है और रस तो भक्ति रस ही है। आगे हम देखते हैं अगला पद्यांश क्या कहता है। देखिए ये हमारा पद्यांश 10वां है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के मदन से निर्गुण ब्रह्म की उपासना व खंडन का सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखें। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं सहुझाई, सौ देश बुझती साँझ न झांसी। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी, कौन है दासी। कैसे वरण वेश है, कैसे ही किसी रस में अभिलाषी। पगयो पुन की आपनी जोरे करवे काई। सुनन मौन है रहो बावरे, सब सूर सवे सभी सतमति नासी। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। गोपियाँ भ्रमर की अनुमति से उद्धवत को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धवत, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश की निवासी है। निर्गुण कौन है देशवासी। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये निर्गुण भक्ति जो है वो किस देश की निवासी है, मैं नहीं जानती इसे। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, बता रहे हैं वो, हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती है। मतलब कहते मैं तुमको शपथ दिला के पूछ रही हूँ, सत्य पूछ रही हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। मधुकर कहीं मुझे तो सांस न हंसी, मैं कोई हंसी मजाक यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तुम ये बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है। कौन है जनक, जनक मतलब इसके पिताजी कौन है। कौन है जननी, कौन है इसकी माता। कौन है नारी, कौन है इसकी दासी, कौन है इसकी पत्नी और कौन है इसकी दासी। उसका रंग रूप कैसा है, वर्ण वेश वह कैसे, उसका जो रंग रूप है वो कैसा है, ये पूछ रही है। उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी वेशभूषा कैसी है। कहीं रस में अभिलाषी, उसे किस प्रकार से अधिक लगाव लगता है। किंतु सब यहाँ पे क्या है, बोलती वेशभूषा कैसी है, उसे किस रस से अधिक लगाव है। गोपियाँ उद्धव से चेतावनी, यहाँ पे देखिए बको बुन की आप प्यारे जो करे झाका ही। गोपियाँ उद्धव से चेतावनी करती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो इसका फल तुम्हें स्वयं मिलेगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मकता के सुनकर उद्धव ठगे से हो जाते हैं और उनका सारा विवेक समाप्त हो जाता है। गोपियों ने अपने वाक्यचार्य से यानी उद्धव को परास्त कर दिया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। यहाँ पे जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है तथा जो रस है वो वियोग रस है। तो आइए मंगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पद्यांश है, पद्यांश 11वां है। तो सबसे हम आपको प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा से स्नेह तथा उनकी पीड़ा का वर्णन किया गया है। मतलब उनके मथुरा चले जाने के बाद जो उनका प्रेम है उस सब के बारे में यहाँ पे संबोधित किया गया है। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। यशोदा जी ने देवकी को एक पथिक के साथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं, यशोदा देवकी सो कहियो। मतलब वो कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ समान पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ। वो तो धाय तिहारे सूत, मतलब मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ के समान जो पालन पोषण करती हूँ, मया करत के रही हूँ। पर वह मुझे मया कहता रहता है, मतलब उसके पास भेजती है उनके पास कि फिर भी मुझे क्या कहता है, मैया कहता रहता है। जब पति कि तुम जानते उनकी, इसे मेरा उसके प्रति जो वात्सल्य भाव है वो स्वाभाविक है। यदि आप तो उसकी सारी आदतें जानती होगी, फिर भी मेरा मन आपको कुछ कहने के उत्कृत हो रहा है। यहाँ क्या कहती हैं, देखिए, तो मोही कुछ कहे आवे, मतलब फिर भी मेरा मन जो है वो आपसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित है। प्रातः हो तो मेरे लाल लड़े हुए, मेरे लाल डले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने के लिए लादत दे देना। क्या कहती हैं कि सुबह होते ही मेरे लाडलों को माखन रोटी खाने के लिए दे देना। तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं। क्या कहते हैं कि तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं। आगे कहती हैं,
उन्हें यह सब पसंद नहीं है। इस समय वे जो मांग करती हैं मैं उन्हें दिया करती थी। उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। सूरदास जी भी कहते हैं कि बाबा यशोदा माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने से संकोच तो नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए हम एक ही सभी का तो बता दे रहे हैं। तेल उबलने रुको मतलब उनका जो तेल उबालना वो इन्हें पसंद नहीं है, ताकि भाई जाते मतलब भागते हैं देखकर, जो ही सोई मांगे तो सोई देती, मतलब जो भी वो मांगते हैं मैं वही सब दे देती हूँ। क्रम कई के नाते और क्रम मतलब वो बहुत धीरे धीरे आते हैं। सूर्य पतित शून्य मोहि देनी बढ़ो रजत के शोक मरो अलग तोड़ते मोहि करते संकोच। हमें डर है कि कहीं वो कुछ संकोच तो नहीं करते हैं मांगते समय, क्योंकि जब कोई पहले दिन कहीं जाता है तो क्या करता है, संकोच करता है, कोई चीज़ मांगता नहीं है। तो वैसे उन्हें लगता है कि क्या मेरा बच्चा कोई संकोच तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी इसका प्रस्तुत है। आई होप आपको यहाँ पे सभी जो हम पद्यांश बताएं वो आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।